नमस्कार दोस्तों, आपको सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल विनायक डेली डायरी में। आपके सभी को सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। सावन का महीना है, भगवान शिव की भक्ति विशेष समय होता है। इस महीने सोमवार को व्रत करने से भक्तों का भगवान शिव पर विशेष कृपा प्राप्त होती है। विशेष रूप से कंवारी कन्या को अच्छे वर प्राप्ति के लिए इस व्रत को करती है, जबकि विवाहित महिला को अपने परिवार के सुख समृद्धि के लिए इस व्रत को करती है। आइए आप आज जानते हैं सावन के सोमवार की व्रत कथा। पुरानी कथा में अनुसार एक नगर में एक बहुत ही धनवान साहूकार रहता था। उसके घर में धन धान की कोई कमी नहीं थी, लेकिन संतान नहीं होने के कारण वह बहुत दुखी था। संतान प्राप्ति के लिए वह हर सोमवार पूरी श्रद्धा के साथ भगवान शिव जी की उपासना करता था। शाम सवेरे मंदिर जाकर भगवान जी की शिव जी की सामने दीपक जलाता था। उसे भक्ति भाव से देखकर एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से बोला, प्राणनाथ, यह आपका सच्चा भक्त है। इतने वर्ष हो गए आपकी पूजा अर्चना करते हुए, आप इसको संतान प्राप्ति का वरदान क्यों नहीं दे रहे प्रभु। माता पार्वती का प्रश्न सुनकर भगवान शिव ने ये कहा कि साहूकार के पिछले जन्म के कर्मों के कारण ये भाग्य में संतान का सुख नहीं लिखा है। यह सुनकर माता पार्वती ने भगवान शिव से आग्रह किया और कहा, साहूकार को जो संतान प्राप्त वर दे दो। माता पार्वती आग्रह के बाद भोलेनाथ ने इस बात को मान ली और साहूकार के सपने में दर्शन देखकर संतान प्राप्ति का वरदान दे दिया। उसके बाद भगवान ने उसे यह बता दिया कि मैं जो पुत्र दे रहा हूँ वह उसकी आयु कमी होगी, वो केवल 16 वर्ष ही आयु तक जीवित रहेगा। साहूकार ने जब वह सोकर उठा तो अपने सपने में बात याद आई और उसने बात ही बहुत प्रसन्नता हुई और उसके बाद पुत्र होने वाला है, लेकिन संतान का कुछ समय के बाद खो देगा। विचार यह चिंतित हो गया। उसने पूरा वृत्तांत अपनी पत्नी को सुनाया। पुत्र के अल्पायु के बारे में सुनकर उसकी पत्नी बहुत ही दुखी हुई। यह बात जानकर साहूकार ने भगवान शिव की पूजा कोई कमी नहीं छोड़ी। कुछ समय के बाद साहूकार की पत्नी गर्भवती हो गई और उसके सुंदर से एक बालक जन्म दिया। उन्होंने बालक का नाम अमर रखा। जब अमर 11 वर्ष का हुआ तो साहूकार ने उसे मामा के साथ शिक्षा के ग्रहण करने के लिए भेज दिया, काशी भेज दिया। और काशी में जाने से पहले साहूकार ने बालक के मामा को कुछ धन दिया और कहा, तुम जिस बाग में जा रहे हो वहाँ यज्ञ और ब्राह्मण को भोजन अवश्य कराते जाना। इसके बाद दोनों मामा भांजे काशी की ओर चल पड़े। यात्रा करते हुए बालक उस मामा और एक राज्य में विश्राम के लिए रुक गए। वहां पर राजा की पुत्री का विवाह हो रहा था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह हो रहा था वह एक आंख से काना था। यह बात किसी को पता नहीं थी। राजकुमार के पिता इस बात से चिंतित थे। अगर राजकुमारी को यह पता चल गया तो राजकुमार एक आंख से काना है तो वो शादी मना कर देंगे। इसलिए अब उसने साहूकार ने पुत्र को देखा और राजकुमार के पिता ने उसे आग्रह किया कि वो राजकुमार की जगह मंडप पे बैठ जाए। उसने साथ ही साथ यह भी कहा कि विवाह के बाद वह भेद को किसी को नहीं बताएगा। अमन ने उस राजा की बात मान ली और दूल्हे के स्थान पर जाकर मंडप पे बैठ गए। इसी प्रकार राजकुमार और उस बालक का विवाह संपन्न हो गया। विवाह के बाद बालक अमर अपने मामा के साथ काशी के लिए प्रस्तावना कर गया। काशी के जाने के पहले उस बालक ने राजकुमारी को पत्र के माध्यम से वह सब सच बता दिया। साथ में वह भी बता दिया कि जिस राजकुमारी से उसकी विदाई हो रही है वह एक आंख का काना है। सब सच सच जानकर राजकुमारी के साथ जाने से मना कर दिया। वहीं दूसरी ओर मामा भांजे काशी पहुंच गए। वहां कुछ साल रहने के बाद वह बालक 16 साल का हुआ तो मामा भांजे एक यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ के समापन के बाद उन्होंने ब्राह्मण को भोजन करवाया, दान दिया, दक्षिणा दी। इसके बाद बालक की तबीयत खराब होने लगी। वो मूर्छित होकर जमीन पर गिर गया। उसकी मृत्यु हो गई। जब उस बालक के मामा ने बालक को इस अवस्था में पाया तो वह जोर जोर से विलाप करने लगा। उस समय एक भगवान शिव और माँ पार्वती उसी मार्ग पे गुजर रहे थे। उन्होंने जब यह विलाप की आवाज़ सुनाई दी तो माता पार्वती ने कहा, भगवान शिव, इस रोते हुए व्यक्ति को कष्टों को आप दूर करें। तब भगवान ने कहा, देवी, यही साहूकार का पुत्र है जिसकी 16 वर्ष तक की आयु थी जीवित रहने की। मैंने वरदान दिया था, अब इसका समय पूरा हो गया है। तब माँ पार्वती ने कहा, हे प्राणनाथ, इस बालक के पिता पिछले 16 साल से सोमवार का व्रत करते हुए आपके सामने दीपक जलाते हैं। कृपा करके आप इसको दुखों को दूर करें। माता पार्वती के वचन सुनकर भगवान शिव के अमर को जीवित का वरदान दे दिया। इसके बाद बालक तुरंत जीवित उठा। यह देखकर उसके मामा बहुत प्रसन्नता हुए। इसके बाद काशी से पढ़ाई पूरी करने के बाद वह दोनों वापस घर की ओर निकल पड़े। राजा का नगर पड़ा। वहां अमर विवाह राजकुमारी के साथ हुआ था। जब राजकुमारी ने अमर को देखा तो वह तुरंत ही उसे पहचान गई। राजा ने प्रसन्नता होकर पूर्व अपनी पुत्री को अमर के साथ विदा कर दिया। वही दूसरी ओर साहूकार की ओर पत्नी वह सोचकर बहुत दुखी थे कि यह 16 वर्ष की आयु के बाद अब पुत्र की मृत्यु हो जाएगी। लेकिन जब उन्होंने देखा कि उसका पुत्र अपनी वधू के साथ सुरक्षित लौट रहा है
तो उनके सारे कष्ट दूर हो गए। उन्होंने बहुत ही खुशी से उनका स्वागत किया। इसी प्रकार भगवान शिव की निरंतर आराधना से, सेवा करने से साहूकार को न कि केवल एक पुत्र की प्राप्ति हुई बल्कि पुत्र को जीवन दान भी मिला। इस कथा से सुनने वाले को मनुष्य का पुण्य भी प्राप्त हुआ। यह ही श्री सावन सोमवार के व्रत कथा है। इस प्रकार व्रत करने के कुछ नियम है, जैसे ब्रह्मचार्य का पालन करना, सुबह स्नान करके भी शिवलिंग पर जल अभिषेक करना, बेलपत्र और दतूरा, दूध, दही, शहद और घी और गंगा जल शिवलिंग पर अभिषेक करना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करना, कथा के बाद भगवान शिव की आरती करना, प्रसाद वितरण करें। इसी व्रत को करने से कुंवारी कन्या को मनचाहा जीवन साथी मिल सकता है। संतानहीन दंपति को संतान का सुख मिलता है। विवाह महिला के पति की दीर्घायु और घर में सुख शांति प्रदान होती है। रोग, कष्ट और दरिद्र भी दूर होते हैं। यह थी आज की कथा। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। साथ में मेरे चैनल विनायक डेली डायरी को सब्सक्राइबर करना ना भूले। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।